अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं खुशबू अफजाल। बुलेटिन में नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। तहरीक-ए-इंसाफ का पैदल मार्च वजीराबाद पहुंच गया। शानदार इस्तकबाल। कायद इमरान खान की आवाज पर रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अवाम जाग चुके, करप्ट हुक्मरानों को इक़्तिदार छोड़ना होगा। शबीर सियाम की गुफ्तगू। मुल्की हालात से कोई भी शख्स लाताल्लुक नहीं रह सकता। वफाकी वजीर गिलगित बल्तिस्तान बलचीज ताहिर कहते हैं, हर मुल्क में कानून होता है, वजीर आजम का नाम पनामा पेपर्स में नहीं। जंग में पुलिस का क्रैकडाउन, मलेशियात और असलहा बरामद। मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस 5 मुलजमान भी धर लिए गए। 100 बोतल शराब, क्लाशनकोव और सैकड़ों गोलियां कब्जे में। बेजान जुर्माने। अंजुमन आड़तिया रेनाला खुर्द की जानिब से हड़ताल का ऐलान। शिकायत करने के बावजूद इंतजामिया के कान पर जूं तक ना रेंगी। हुकाम नोटिस लेकर मसाइल हल करें, ताजरों का मुतालबा। तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए 43 करोड़ से मंसूबे शुरू हैं। फंड्स आर्थोपैड, ICU और एमरजेंसी वार्ड पर खर्च किए जाएंगे। मेंबर सूबाई असेंबली इसहारुल हक बाजवा का तकरीब से खिताब। मुआशरे में स्पेशल अफराद को खास अहमियत हासिल है। माजूर अफराद को एहसास मरहूमी से बचाने के लिए तरजीह दी गई। इदारों को खसूसी हिदायत जारी की हैं। DCO सांगढ़ की गुफ्तगू। और ओबाड़ो में OGDCL के ताउन से मेडिकल कैंप मुनक्किद। 2000 से ज्यादा मरीजों का चेकअप, फ्री अद्वियात भी फराहम। SSP गोटली कहते हैं, शमसी तवानाई पर चलने वाला सिस्टम भी फराहम किया जाएगा। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लाहौर से तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शबीर सियाम की क़यादत में चलने वाला पैदल एहतसाब मार्च वजीराबाद पहुंचा तो मकामी क़यादत और वकला की कसीर तादाद ने मुख्तलिफ मकामात पर उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिक सदर पंजाब PTI एजाज चौधरी, MPA डॉक्टर नौशीन और दीगर रहनुमाओं के अलावा खवातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। शबीर सियाल ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हमने कायद की आवाज पर लब्बैक कहा है, सारी रुकावटें अबूर करते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हुक्मरान रियासती मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके अवामी ताकत को दबा नहीं सकते। हमारे साथ आने वाली मुतअद्दिद गाड़ियां और एम्बुलेंसेस भी गायब की गई हैं। 2 नवंबर को कौम साबित कर देगी कि वो चोरों लुटेरों के साथ हैं, ये मुल्क के खैरखाहों में है। अवाम का ठाठे मारता समंदर इस्लामाबाद धरने में शरीक होगा। वफाकी वजीर गिलगित बल्तिस्तान चौधरी बलचीज ताहिर ने DCO रूम ननकाना साहिब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मुल्क के अंदरूनी हालात से कोई भी शख्स लाताल्लुक नहीं रह सकता। हाई कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि इस्लामाबाद को लॉकडाउन नहीं किया जाएगा और ना ही कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद किया जा सकता है। लेकिन शाम को इजाजत लिए बगैर PTI ने एक जलसा करने की कोशिश की, जिससे हालात खराब हुए। इमरान खान की पिटीशन पर जज ने मियां नवाज शरीफ और उसके खानदान को तलब किया। हर मुल्क में एक कानून होता है, वजीर आजम का नाम पनामा लीक्स में नहीं। इसके बावजूद उन्होंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। इमरान खान ने अखलाक से घिरी हुई बातें करना शुरू कर दी हैं। जंग पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। डकैती और चोरी में मुलव्विस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 100 बोतल शराब और असलहा बरामद कर लिया गया। DSP सिटी सर्कल सैफुल्ला भट्टी की निगरानी में असार अली SO SHO थाना सैटेलाइट टाउन और SHO थाना सिटी मजहर
चंदड़ ने ऑपरेशन करके डकैती और चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्विस 5 मुल्जिमान मोहम्मद असलम, फैसल हयात, फैसल अकरम और कैसर को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 100 बोतल शराब, क्लाशनकोव, पंप एक्शन बमा, सैकड़ों गोलियां और 2 अदद पिस्टल, 30 बोर बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। रिनाना खुल्द सब्जी मंडी में बेजा जुर्मों के खिलाफ अंजुमन आड़तियां और सब्जी और फल फरोशों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। ताजरों का कहना है कि इंतजामिया कम कीमत देने के बावजूद रोज जुर्माने कर देती है। बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। मुतअद्दिद बार शिकायत करने के बावजूद इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं दिखती। इसके बावजूद हड़ताल करने पर मजबूर हो चुके हैं और इसकी जिम्मेदार इंतजामिया, असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी है। आड़तियों और दुकानदारों का आला हुकाम से मसाइल हल करने का मुतालबा। मेंबर सूबाई असेंबली चौधरी एहसानुल हक बाजवा ने कहा है कि वजीर आला पंजाब की जानिब से पसमानदा इलाकों की तरक्की और तिबी सहूलतों की फराहमी के सिलसिले में तहसील अस्पताल चिश्तिया में 43 करोड़ लागत से मंसूबा ज़ेरे तामीर है। MS डॉक्टर मोहम्मद अनवर खल की ज़ेर क़यादत कोशिशों के नतीजे में तहसील अस्पताल चिश्तिया बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करने की बिना पर पंजाब भर में तीसरे नंबर पर आया, जो कि बड़ा एहसास है। आर्थोपेडिक अस्पताल 10 करोड़ रुपए, ICU 23 करोड़, गायनी ऑपरेशन थिएटर, तोसी एमरजेंसी, तोसी मेडिकल स्टोर, डायलिसिस यूनिट पर 10 करोड़ लागत आएगी, जिससे बहुत ही सहूलियात मुयस्सर आएंगी। एक तकरीब के दौरान डॉक्टरों और दीगर अमले से खिताब करते हुए एहसानुल हक बाजवा ने कहा कि अस्पताल को आइंदा 2 माह के दौरान मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज और सहूलतों से आरास्ता कर दिया जाएगा। शहादत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में शबीह ताबूत और अलम का मरकजी जुलूस आस्ताना जौहर निज़ामी हुसैनी स्ट्रीट से बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। छब्बीस मुहर्रम उल हराम शहादत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में शबीह ताबूत और अलम का मरकजी जुलूस आस्ताना जौहर निज़ामी हुसैनी स्ट्रीट से बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस बरामद होने से कबल जुलूस मुंतज़मीन की तरफ से मजलिस इज़ा मुनक्किद की गई, जिसमें नामवर उलमा इकराम ने शुहदाए करबला के मसाइब पर तफसीली रोशनी डाली, जिस पर अज़ादार ज़ारों की तार रोते रहे। जुलूस के रवायती रास्तों पर अज़ादारों की बड़ी तादाद ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की याद को ताज़ा करने के लिए नुआ खानी और मातमदारी। ये इमाम अलैहिस्सलाम वो हैं जो वाक़या करबला के बाद मुखद्दरात अस्मत के हमरा कूफा और शाम तक कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे। जुलूस के हमरा पुलिस की भारी नफरी, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के अलावा एलीट फोर्स, महकमा सेहत और रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें भी मौजूद थीं, जबकि जुलूस के रास्तों को खारदार तारें और बैरियर लगाकर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बरगाह हुसैनिया और सेटलर टाउन पर इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर। मुआशरे में स्पेशल अफराद को खास अहमियत हासिल है क्योंकि वो बुनियादी तौर पर माजूर होते हैं, इसलिए उनको हसास से महरूमी से बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से तरजीह दी गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सांगड़ का कहना है कि तमाम हुकूमती और निजी इदारों में उनको ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देने के लिए खसूसी हिदायत जारी की गई हैं। हर ज़िले में स्पेशल बच्चों के लिए खसूसी स्कूल स्टाफ भी मुकर्रर किया गया है। स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल टाइम भी खसूसी है। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत सूफी अल्लाह दाद सहो के 129वें सालाना उर्स की तकरीबात शेख फाजिल में शुरू की गई हैं। सैकड़ों अकीदतमंद फैज़ व बरक़ात समेटने उर्स की तकरीबात में पहुंचना शुरू हो गए हैं। मजीद बता रही हैं बहाड़ी से हाजी मोहम्मद रफीक राना अपनी इस रिपोर्ट में।
सूबाई वजीर आसफ सईद खान मनेस, MNA सैयद साजिद मेहदी सलीम, मशीर वजीर आला पंजाब बराए मजहबी अमूर सजादा नशीन ख्वाजा नूर मोहम्मद साहू ने मुख्तलिफ दरगाहों के सजादगाह के हमरा मज़ार अक़दस पर चादर पोशी से हज़रत सूफी अल्लाहदास साहू के 129वीं सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज किया और मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली समेत आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। सूबाई वजीर आसफ सईद मनेस ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरे सगीर पाक हिंद में बुजुर्गान दीन ने अपने अमलो किरदार से इस्लाम की शम्मा को रोशन किया और लाखों लोगों को हल्के बगोश इस्लाम किया। मशीर वजीर आला पंजाब व सजादा नशीन ख्वाजा नूर मोहम्मद साहू ने कहा कि बुजुर्गान दीन ने शरीयत की पाबंदी करते हुए अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारा और अल्लाह का पैगाम इसकी मखलूक तक पहुँचाया। यही वजह है कि इनके मज़ारात आज भी मरजाए खलायक हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में इस बात की अशद जरूरत है कि इन बुजुर्गान का पैगाम मोहब्बत, जो दरअसल इस्लाम का पैगाम और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हिस्सा है, को आम किया जाए और लोगों को इस्लाम की हकीकत से रोशनास कराने से ही हम इस मुल्क बल्कि दुनिया से बदअमनी, कत्ल व गारत, फिरका वारियत, हल्क तलफी जैसे अवामल को दूर कर सकते हैं। इस मौका पर MNA सैयद साजिद सलीम ने भी खिताब किया और उसकी इफ्ताही तकरीब में महफिल नात का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से नामवर नात खानों ने शिरकत करते हुए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह सराई की। महफिल नात रात बाद जारी रही। हाजी मोहम्मद रफीक राना, कोहिनूर न्यूज, विहाड़ी। उबाड़ो कच्चे के इलाके गोट मोहम्मद खान महर में OGDCL के ताउन से पुलिस की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें 2000 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया और अद्वियात फराहम की गई। फ्री मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टर और जदीद लेबोरेटरी के जरिए हेपेटाइटिस के टेस्ट और बचाव की वैक्सीन भी लगाएगी। इस मौके पर SSP गोट की मसूद बंगश ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि OGDCL और इंतजामिया के ताउन से पुलिस की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाने का मकसद कच्चे के इलाकों में मौजूद अफराद को तिब्बी सहूलतें फराहम करना है। 150 से ज्यादा घरों को शमसी तवानाई पर चलने वाला सिस्टम फराहम किया जाएगा। हाई कोर्ट का फैसला, कोयटा में लोकल ट्रांसपोर्ट को शहर से बाहर मुंतकिल करने के अहकामात जारी कर दिए गए। फैसले के खिलाफ ड्राइवर सरापा एहतजाज, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरी मुश्किलात में मुब्तला, तलबा भी परेशानी से दो चार हैं। हाई कोर्ट से सड़कें खोलने का मुतालबा। मजीद जानते हैं आमिर सदीक की इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट का फैसला और बस मालकान का एहतजाज। आज सुबह लोकल बस ड्राइवरों को मेन शहर से बाहर शिफ्ट होने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जिसके खिलाफ बस ड्राइवरों ने मेन रोड पर बसें खड़ी करके एहतजाज किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया और शहरी ज़हनी अजाब में मुब्तला रहे। हम हाई कोर्ट का एहतराम करते हैं, हम हाई कोर्ट का कदर करते हैं, हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कभी नहीं आगे जाएंगे। मगर अफसोस का बात यह है कि आज से 10 साल पहले हमारे साथ मुआहिदा किया गया कि हम आपको ये अड्डा 6 महीने के अंदर बना के देंगे, जो सर्कुलर रोड पर है। 6 महीने के आज 10 साल गुजरने के बावजूद इन्होंने कोई अड्डा नहीं दिया। हम लोग रमरेज रोड पर गुजारा कर रहे थे, वो अपने तरीके से हम लोग जो चला रहे थे, गाड़ियां चल रही थी। अभी इन्होंने उठा के हमें सलीम कम्प्लेक्स के पास भेज दिया। आप ये सोचें कि सलीम कम्प्लेक्स को ये बसों को बर्दाश्त कर सकते हैं? जो कुछ हफ्ते 2-3 दिन हफ्ते पहले हम लोगों को जो है नोटिस दिया गया कि हाई कोर्ट का नोटिस से यहाँ से निकाला जाए, ये जो है सरासर हम लोगों के साथ नाजायज़ हो रहा है। अभी हम लोगों के साथ अवाम और ट्रांसपोर्ट सारे खड़े हैं। मैं यूनियन का जो है नायब सदर हूँ और बराए मेहरबानी इस बाला हुकाम इस पे नोटिस लिया। कैमरामैन अब्दुल बारी आगा के साथ आमिर सदीक, कोहिनूर न्यूज़, कोयटा। और अब आपको बताएं कि सियालकोट में इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप सरूर हॉकी क्लब ने साजिद प्रिंस हॉकी क्लब को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर जीती है। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और फतह टीम में इनामात तकसीम किए गए। सरूर हॉकी क्लब टीम के खिलाड़ियों ने बेहतर अंदाज में खेलते हुए साजिद प्रिंस हॉकी क्लब को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल कर ली। छठा मैच क्रिसेंट हॉकी क्लब और यंग ब्लड हॉकी क्लब भोपलवाला की टीमों के दरमियान हुआ, जिसमें क्रिसेंट हॉकी क्लब ने 3 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी हासिल की। कोहिनूर से फिल वक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम में ट्रक बूढ़ेवाला, मुजफ्फरगढ़, खोशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।